आएगी है पल तुझे मेरी याद, आएगी है पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। तो हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट जो है लेक्चर जो है 3 लेकर के आया हूं। इसके पहले प्यारे मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने विधिवत आपको पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में बताया। प्यारे मित्रों, पहले लेक्चर में विधिवत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम समझाए थे और दूसरे लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को कवर किए थे। तो पिछले 2 वीडियो में प्यारे मित्रों हमने आपको बताया था, यानी कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अध्यक्ष और बाकी उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमने बताया था। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर था प्यारे मित्रों, उसमें हम सभी लगभग 5 अधिवेशनों के बारे में जिक्र किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 महत्वपूर्ण अधिवेशन हमने बताए थे आपको दूसरे लेक्चर में। अब हम लोग शुरू करेंगे तीसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर जो होगा प्यारे मित्रों वो 6वें अधिवेशन से शुरू होगा। लेकिन आप लोग को अगर जो अधिवेशन याद नहीं है प्यारे मित्रों, तो एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, बकनई, इसको याद रखेंगे प्यारे मित्रों तो आपको कुछ अधिवेशन याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अधिवेशन याद हो जाएंगे प्यारे मित्रों। जैसे में ब का मतलब हो गया बंबई। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? तो बंबई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और तीसरा हुआ था मद्रास में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो मद्रास में हुआ था। और चौथा अधिवेशन ई का मतलब हुआ इलाहाबाद। तो क्या इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। ब से हो गया फिर बंबई, फिर बंबई हो गया। इसके बाद क से फिर कलकत्ता हो गया, कलकत्ता हो गया प्यारे मित्रों। इसके बाद न का मतलब हो गया नागपुर, नागपुर। और इसके बाद ई का मतलब हो गया फिर इलाहाबाद। तो प्यारे आप देखिए ये 8वां अधिवेशन का क्रम हो गया। और क्रम क्या है? तो 1885, फिर 86, फिर 87, फिर 88, फिर 89, फिर 90, फिर 91 और फिर 92। समझ पा रहे हैं प्यारे मित्रों? तो ये है अधिवेशनों का क्रम। तो प्यारे मित्रों इसमें हम कहां तक बता चुके थे? तो 1 2 3 4 5 यानी कि बंबई तक बता दिए थे आप लोग को। 5 अधिवेशन हम बता दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे प्यारे मित्रों 6वां अधिवेशन। मेरे भाई आप अगर जो नहीं देखे हैं हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक अहम भूमिका निभाती है प्यारे मित्रों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डाला था उसको आप जरूर देख लीजिएगा प्यारे मित्रों, और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाइएगा। और मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम में अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन उठाया गया तो आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो से ही उठाया जाएगा प्यारे मित्रों। हमारे वीडियो से ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। हर एक क्वेश्चन जो मैं बताता हूं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही बताता हूं प्यारे मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर 6वां अधिवेशन। कौन था? 6वां अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 6वां अधिवेशन हम लोग बात करेंगे 6वें अधिवेशन के बारे में। और प्यारे मित्रों आप लोग एक काम करिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और फटाफट नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं सभी महत्वपूर्ण ही आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद कोई बेकार क्वेश्चन नहीं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही बताऊंगा आप लोग को। तो ये आप लोग को मालूम है 6वां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। 6वां अधिवेशन 1890 ईस्वी में
ईस्वी में। कहां? तो कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था प्यारे मित्रों? कलकत्ता में हुआ था। ये अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है इतना प्यारे मित्रों? और एक चीज याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता जी थे। यही तो क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। पूछेगा कि छठवां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने? फिरोज शाह मेहता जी। फिरोज शाह मेहता जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। समझ गए इतनी बात? इसमें कितने सदस्य उपस्थित थे प्यारे मित्रों? तो सदस्यों की संख्या थी 677। सदस्य कितने उपस्थित थे? तो 677 सदस्य उपस्थित हुए थे। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली इसमें क्या की थी? संबोधित की थी। ये लाजवाब क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक, यानी कि स्नातक करने वाली प्रथम महिला थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की। वो कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया था, ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। अधिवेशन को संबोधित किया था। याद रखना ये लाजवाब क्वेश्चन है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को किसी महिला ने संबोधित किया था? तो कादम्बिनी गांगुली जी जो है यही संबोधित की थी। छठवां अधिवेशन 1890 में यह कलकत्ता में हुआ था। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला थी और इन्होंने इस सभा को संबोधित किया था। इस चीज को याद रखिएगा। और एक और लाजवाब क्वेश्चन यहां से बनता है। देखो मेरे भाई, हर एक चीज लिखना संभव नहीं है, मैं बोलता जाऊंगा और आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और फटाफट लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अब इसी में छठवां अधिवेशन का ही है। स्वर्ण कुमारी देवी ने प्रथम जो उपन्यासकार थी, जो प्रथम उपन्यासकार महिला है, स्वर्ण कुमार देवी ने भी इसमें भाग लिया था। स्वर्ण कुमारी देवी जो प्रथम महिला उपन्यासकार है, ठीक है। प्रथम स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार ने भी भाग लिया था। तो प्यारे मित्रों, इस बात को भी याद रखिएगा कि स्वर्ण कुमारी देवी एक महिला थी जो प्रथम महिला उपन्यासकार थी। इन्होंने भी इस सभा में, इस अधिवेशन में भाग लिया था प्यारे मित्रों। तो इतनी बात आप लोग समझ गए छठवें अधिवेशन से। अब हम लोग चलेंगे प्यारे मित्रों सातवें अधिवेशन की ओर। अब किधर चलेंगे मेरे भाई? तो सातवें अधिवेशन की ओर। सातवां अधिवेशन देखिए, केवल प्यारे मित्रों हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, फालतू क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे। सातवां अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सातवां अधिवेशन। तो मेरे भाई सातवां अधिवेशन जो हुआ था 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई? तो नागपुर में हुआ था। ये अधिवेशन, सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागपुर जो अधिवेशन हुआ था 1891 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद चार्लू थे। अध्यक्ष कौन थे भाई? आनंद चार्लू। अध्यक्ष जी कौन थे? तो आनंद चार्लू। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद चार्लू जी थे।
और एक बात याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में भाषण में इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है उसका दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। तो इस बात को आप लोग अपने से लिख लीजिए कि इसी अधिवेशन में आनंद चार्लू ने कहा था, इसी अधिवेशन में अध्यक्ष जी ने कहा था, अध्यक्ष जी ने कहा था, जी ने भाषण में कहा था, इसमें भाषण में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, ये कहे थे। कौन कहे थे भाई? तो अध्यक्ष महोदय कहे थे। अध्यक्ष महोदय थे कौन? तो आनंद चार्लू जी कहे थे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही दूसरा नाम क्या है भाई? तो राष्ट्रीयता है। और याद रखिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या 812 थी। इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य संख्या थी, सदस्य थे 812। तो ये चीजें आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों। यहां से इस अधिवेशन से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा गया कि यह इसका दूसरा नाम राष्ट्रीयता है? तो 7वां अधिवेशन 1891 नागपुर में किसने कहा था? तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था, आनंद चार्लू जी ने कहा था। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों 8वें अधिवेशन की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 8वां अधिवेशन। फालतू क्वेश्चनों की बिल्कुल बात नहीं करना है, फालतू क्वेश्चनों की बिल्कुल बात नहीं करना है प्यारे मित्रों। जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूं हम। अधिवेशन, 8वां अधिवेशन, बिल्कुल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके ही बारे में हम बात करेंगे प्यारे मित्रों। समझ में आया ना? तो 8वां अधिवेशन 1892 ईस्वी में। अभी ट्रिक में मैंने बताया 1892 ईस्वी में। और हुआ कहां था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज रख दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। इसको भी याद रखना मेरे भाई। एक चीज और बताओ, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1885 में, तो उसमें अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरी बार वो अध्यक्ष कब बने थे? तो 8वें अधिवेशन में। 8वें अधिवेशन में व्योमेश चंद्र जी जो थे वो फिर अध्यक्ष बनाए गए थे। तो याद रखना कि 8वां अधिवेशन 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था प्यारे मित्रों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके अध्यक्ष यहां पे लिख देता हूं। अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये इस सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और एक चीज और याद रखिएगा, 1890 में अभी जो अधिवेशन बताया हूं आप लोग को, इसके पहले 90 वाला, यानी कि 91 और फिर 90, यानी कि 6वां जो अधिवेशन 1890 में जो अधिवेशन हुआ था प्यारे मित्रों कलकत्ता में, तो उसमें कहा गया था कि जो ये 1892 वाला अधिवेशन होगा वो कहां होगा? इंग्लैंड में होगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कहा गया था कि 1892 का 1890 में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें कहा गया था कि 1891 वाला जो अधिवेशन होगा वो तो नागपुर में होगा, लेकिन 1892 वाला जो अधिवेशन होगा ना वो इंग्लैंड में होगा। ये उस सभा में मतलब ये किया गया था, संगठन बनाया गया था। कहा गया था 1890 में कि 1892 वाला जो अधिवेशन होगा ना वो कहां होगा? इंग्लैंड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका कारण क्या था? तो 1892 ईस्वी में प्यारे मित्रों
ब्रिटेन में या अर्थात इंग्लैंड में चुनाव चल रहा था। यही कारण है कि यह 8वां अधिवेशन इंग्लैंड में न हो करके इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। कथन कारक ऐसे करके कथन बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1892 वाला अधिवेशन इंग्लैंड में होने वाला था, लेकिन वह इलाहाबाद में ही हो गया। इसका कथन कारण क्या था और विकल्प बनाने लगेगा प्यारे मित्रों। तो याद रखिएगा वहां पर क्या आयोजित हुए थे, तो प्यारे मित्रों चुनाव आयोजित हुए थे। यही कारण है कि 8वां अधिवेशन जो है इलाहाबाद में ही आयोजित हुआ था। इलाहाबाद में ही आयोजित हुआ था। समझ गए प्यारे मित्रों। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों 9वां अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 9वां अधिवेशन, तो यहां पर हो गया 9वां अधिवेशन। 9वां अधिवेशन याद रखेंगे, 9वां अधिवेशन। तो अब 9वां अधिवेशन कब हुआ था प्यारे मित्रों, तो 1893 ईस्वी में, और ये लाहौर में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था और ये कहां, लाहौर में हुआ था। इसको तो याद रखिएगा। 1893 ईस्वी में 9वां अधिवेशन हुआ था और ये लाहौर में हुआ था, और एक बार फिर दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष जी कौन थे भाई, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी को। और इसे इनको ही 1893 में लाहौर में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्यारे मित्रों इसी अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया था कि सिविल सर्विसेज परीक्षाएं भारत में भी आयोजित होंगी, क्योंकि पहले ये परीक्षाएं कहां आयोजित होती थी, अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी माध्यम में होती थी, और कहां होती थी, इंग्लैंड में होती थी। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। इसी अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया कि सिविल सर्विसेज भारत में आयोजित हो तथा हिंदी माध्यम से भी हो, हिंदी माध्यम से हो। तो याद रखेगा प्यारे मित्रों। तो इसी अधिवेशन में ये कहा गया प्यारे मित्रों कि यह जो सिविल सर्विसेज होती थी, इनकी परीक्षाएं कहां आयोजित होती थी, इंग्लैंड में होती थी और अंग्रेजी माध्यम से होती थी। तो इसीलिए इसका प्रस्ताव पारित ये किया गया कि यह सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं वो भारत में आयोजित कराए जाए, और जब भारत में आयोजित कराई जाएगी तो संभवतः वह किस भाषा में, किस माध्यम में होंगी, तो हिंदी माध्यम में आयोजित की जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में सिविल सर्विसेज को भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और वह कौन सा अधिवेशन था, तो 9वां अधिवेशन था। और प्यारे मित्रों एक बात और याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। ये लाजवाब क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिविल में एक बार पूछा गया है कि इसी अधिवेशन में यानी कि किस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो किस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, तो इस 9वें अधिवेशन में। तो यहां पे लिख देता हूं, इसी अधिवेशन में प्रथम बार या पहली बार प्रतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया था, प्रयोग हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार प्रतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रतिवाद शब्द का प्रयोग क्या हुआ था प्यारे मित्रों, हुआ था। किस अधिवेशन में, तो 9वें अधिवेशन में। समझ गए प्यारे मित्रों। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन की तरफ। तो अब होगा 10वां अधिवेशन। अब शुरू होगा प्यारे मित्रों 10वां अधिवेशन। इस बात को याद रखिएगा, 10वां अधिवेशन। 10वें अधिवेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे। 10वां अधिवेशन,
और ये 10वां अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था, तो 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। 1894 ईस्वी में, और कहां हुआ था, तो मद्रास में आयोजित हुआ था। ये कहां आयोजित हुआ था प्यारे मित्रों, तो मद्रास में आयोजित हुआ था। मद्रास में आयोजित हुआ था कब, 1894 ईस्वी में। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसके अध्यक्ष एक अंग्रेज थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बेब। अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, अल्फ्रेड बेब। अल्फ्रेड बेब, उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड बेब। याद रखिएगा, 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब थे और ये ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। याद रखिएगा, ये ब्रिटिश संसद के, ये ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। ये आयरलैंड के, ठीक है, आयरिश सदस्य थे। याद रखिएगा इस चीज को कि यह जो थे कौन, तो अल्फ्रेड बेब, यह ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। इस चीज को याद रखिएगा, और यह एक अंग्रेज ही थे। इनमें सदस्य संख्या थी 1163 और सदस्य संख्या इस 10वां अधिवेशन जो हुआ प्यारे मित्रों, इसमें सदस्यों की संख्या थी, सदस्य कितने थे, तो 1163 सदस्य उपस्थित हुए थे 10वें अधिवेशन में। तो प्यारे मित्रों, ये हो गए 10 अधिवेशन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले अधिवेशन की ओर। आप लोग क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा प्यारे मित्रों। क्यों, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूं। तो अब होगा 11वां अधिवेशन। कौन सा, 11वां अधिवेशन। थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं, कारण यह है प्यारे मित्रों कि कम समय में ज्यादा नॉलेज देना है आपको। तो 11वां अधिवेशन प्यारे मित्रों 1895 ईस्वी पूना में हुआ था। 1895 ईस्वी, और कहां हुआ था, तो पूना में आयोजित हुआ था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यह अधिवेशन हुआ था 1895 ईस्वी, कहां पर, तो पूना में आयोजित हुआ था। और एक चीज, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्यारे मित्रों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे, प्यारे मित्रों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको याद रखिएगा भाई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 11वां अधिवेशन पूना में हुआ 1895 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। और इसके बाद प्यारे मित्रों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने रनाडे द्वारा प्रारंभ किए गए सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। ये लाजवाब क्वेश्चन, यही सबसे लाजवाब क्वेश्चन है इस अधिवेशन का। 11वें अधिवेशन का सबसे लाजवाब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने रानाडे द्वारा प्रारंभ किए गए सोशल कॉन्फ्रेंस को किस अधिवेशन में बंद करवा दिया था, तो 11वें अधिवेशन में। आप लोग को हम बताए थे कि रानाडे जी, पिछले अधिवेशन में हम बताए थे कि रानाडे जी ने सोशल कॉन्फ्रेंस एक शुरू कर दिया था, जिससे कि जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसको बंद करवाने का कार्यक्रम कौन कर दिए थे, तो बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं ही नोट कर लीजिए कि 11वें अधिवेशन 1895 ईस्वी जो पूना में हुआ था, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने रानाडे द्वारा प्रारंभ किए गए सोशल कॉन्फ्रेंस जो होता था, उसको कांग्रेस के मंच से ये आह्वान कराया कि इसको रानाडे जी क्या करें, बंद कर दें। तो इस तरीके से वो बंद करवाने का आदेश दे दिया गया प्यारे मित्रों। तो ये था प्यारे मित्रों 11वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा वीडियो, और आप लोग नोट्स बनाइएगा प्यारे मित्रों। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके पास आपको दे रहा हूं प्यारे मित्रों।
तो अगर जो अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, और नए व्यूअर होंगे प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल से और भी गणित हो, चाहे आपको साइंस हो, और भी जितने भी सब्जेक्ट है सभी की मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड करता हूं वीडियो प्यारे मित्रों। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।